नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गौरव और आप देख रहे हो इस जर्नी। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है द ब्लैक कोबरा स्टॉक मार्केट। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने स्कैम 1992 जरूर देखा होगा, इसमें कि हर्षद मेहता अपने माइंड गेम से 4,000 करोड़ का एक बड़ा स्कैम करते हैं और करोड़ों रुपए छापते हैं। दोस्तों, उसी वक्त और एक नाम सामने आया था, मनु मानिक, जिसे कि ब्लैक कोबरा स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है, जो कि बहुत बड़े बियर ऑपरेटर थे स्टॉक मार्केट के। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन थे मनु मानिक और इनका क्या काम था। दोस्तों, 1980 से 2000 के साल में एक नाम आया था मनु मानिक। तो जो था दोस्तों स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा बियर। दोस्तों, मनु मानिक वो थे जो कि अगर कोई कंपनी का अगर ध्यान उन पर चला जाता था, वो कंपनी को, शेयर को नहीं, पूरा कंपनी को ही नीचे गिरा देते थे। इसलिए हर कंपनी मनु मानिक से डरते थे। यहाँ तक कि दोस्तों एक बार उनके रिलायंस का भी चला गया था। लेकिन दोस्तों, धीरू भाई की अपने दिमाग के लिए और उनका सही सही उनका डिसीजन के लिए उनका कंपनी को कुछ भी नहीं कर पाए। दोस्तों, मनु मानिक एक स्ट्रॉन्ग बियर ऑपरेटर थे। कहा जाता है कि हर्षद मेहता आने से पहले स्टॉक मार्केट में उन्हीं का राज चलता था। वो अगर कोई कंपनी पर नजर डाल देते थे तो वो कंपनी को पूरा नीचे गिरा कर ही छोड़ते थे। आप शेयर की बात छोड़िए, वो पूरा कंपनी को ही बर्बाद कर देते थे। आप सोच के देखिए उनका कितना बड़ा पावर होगा। दोस्तों, उनका बड़ा पावर होने का और एक बड़ा कारण ये भी था कि उनके पास बहुत सारा पैसा था। इतना पैसा कि उस टाइम पे किसी के पास ऐसा पैसा नहीं था। हर्ष मेहता तो दूसरों के पैसे से स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करते, लेकिन वो खुद के पैसे से मैनिपुलेट करते थे। तो सोचिए दोस्तों, कितने पैसा होगा उनके पास। दोस्तों, कहा जाता है कि हर्षद मेहता आने से पहले यही स्टॉक मार्केट का ऑपरेट करते थे और इनके सामने कोई भी टिक नहीं पाता था। लेकिन दोस्तों, जब हर्षद मेहता की एंट्री हुई तो हर बड़े से बड़े इन्वेस्टर के पाँव तले जमीन चली गई। दोस्तों, उसी में आते थे मनु मानिक। मनु मानिक जब हर्षद मेहता की एंट्री हुई तो मनु मानिक भी इतने डर गए थे कि वो अपनी कमाई ही नहीं कर पा रहे थे। वो सोच रहे थे कि कैसे हर्षद मेहता को रास्ते से हटाया जाए और वो अपना फिर से जो जो उनका जो बियर कार्टेल है उनको चला सके। लेकिन दोस्तों, जब 1992 के बाद जब हर्षद मेहता को जब जेल हुई, तब जाके मनु मानिक ने चैन की सांस ली। दोस्तों, कहा जाता है कि मनु मानिक के पास इतना पैसा था कि हर किसी को 10% ब्याज पे लोन देते थे और मनु मानिक अच्छी तरह से जानते थे कि वो जिसको पैसा देंगे वो किस कंपनी में पैसा लगाएगा। और जैसे ही कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ता था, वो उसी टाइम पे उसका शॉर्ट सेलिंग करके उस शेयर का वैल्यू को नीचे गिरा देते थे। तो दोस्तों, ये था मनु मानिक का ट्रिक, जिससे कि वो बियर कार्टेल ला कर अपना पैसा कमाते थे और स्टॉक मार्केट को पूरी तरह से मैनिपुलेट करते थे और स्टॉक मार्केट को नीचे लेके जाते थे। दोस्तों, मनु मानिक का जन्म करीब 1940 से 1945 के बीच में हुआ था। उनके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे, लेकिन कहा जाता है कि उनका जन्म वही 1940 से 1945 के बीच में हुआ था और वो एक बहुत बड़े स्टॉक ऑपरेटर थे और स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने में उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर पाता था। लेकिन दोस्तों, हर्षद मेहता ही एक ऐसे आदमी थे, ऐसे शख्स थे जिन्होंने उनके पैरों तले जमीन हिल गई थी हर्षद मेहता की वजह से। हर्षद मेहता ने जब एंट्री की थी स्टॉक मार्केट में, तब जितने सारे बियर कार्टेल थे उनके पूरा का पूरा धंधा ही खा गए थे हर्षद मेहता। दोस्तों, कहा जाता है कि हर्षद मेहता आने से पहले पूरा स्टॉक मार्केट में मारवाड़ी का ही राज चलता था और उन्हीं में से था मनु मानिक। लेकिन दोस्तों, हर्षद मेहता जो कि गुजराती थे, जैसे ही वो स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं, जितने सारे गुजराती थे उनका बिजनेस बढ़ गया था, उनका पैसा भी डबल होने लग गया था। तो दोस्तों, मारवाड़ी के ऊपर बहुत बड़ा एक चोट लगा के गए थे हर्षद मेहता। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि फिलहाल मनु मानिक कहाँ है। देखिए दोस्तों, तो कुछ न्यूज आर्टिकल से मुकाबले मनु मानिक करीब 2001 से लेकर 2010 के बीच में कई डेट हुआ है, क्योंकि मेरे पास का सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि 2001 से 2010 के बीच में उनकी डेथ हुई थी। और कहा जाता है कि उनके डेथ के बाद भी बहुत सारे उनके ऐसे ऑपरेटर्स है जो कि स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए हम श्योरली नहीं बोल सकते। तो दोस्तों, मिलेंगे और नई वीडियो के साथ। आशा करते मेरे वीडियो को पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल।